ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है। सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक महान, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति और समृद्धि थी। लोग सत्य बोलते, धर्म का पालन करते और भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन एक दिन राज्य पर भयंकर संकट आ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। खेत बंजर हो गए। अन्न की भारी कमी हो गई। पशु पक्षी भी पानी के बिना तड़पने लगे। पूरी प्रजा दुखी हो गई। राजा मांधाता को अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने मंत्रियों और विद्वानों से उपाय पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब राजा ने स्वयं वन में जाकर महान ऋषि अंगिरा के दर्शन करने का निश्चय किया। राजा ने ऋषि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैंने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में इतना बड़ा संकट क्यों आया? कृपया इसका उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, इस संकट को दूर करने का एक ही उपाय है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे राज्य में श्रद्धा और नियम पूर्वक करवाइए। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और दान कीजिए। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा मांधाता ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखें। एकादशी के दिन सभी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। तुलसी दल, पीले पुष्प, फल और पंचामृत से भगवान की पूजा की गई। पूरे राज्य में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होने लगा। भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई। सूखी धरती हरी भरी हो गई। नदियां और तालाब भर गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा ने भगवान विष्णु की जय जयकार की और राजा मांधाता का धन्यवाद किया। शास्त्रों के अनुसार इसी पावन तिथि से भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसके स्थान पर जप, तप, दान, व्रत, सत्संग, कथा श्रवण और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व माना गया है। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवोठनी, प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और फिर से सभी शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, परिवार में सुख समृद्धि देते हैं, पापों का नाश करते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथा का संदेश। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन संकट भी श्रद्धा, भक्ति, सच्चे कर्म और भगवान पर विश्वास से दूर हो सकता है। भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शेषशायी भगवान विष्णु की जय। देवशयनी एकादशी माता की जय।